बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कल्चर मीडिया। दोस्तों, कल्चर मीडिया बैक्टीरियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, साथ ही जिसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो समझेंगे और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में भी हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के कल्चर मीडिया प्रेजेंट होते हैं दोस्तों और इनका हम यूज करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि कल्चर मीडिया आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट। दोस्तों, कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें इन्फेक्टेड मटेरियल का हम यूज करके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनको पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका ग्रोथ कराते हैं। एक ऐसा मीडियम को हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम कहते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन के बाद। जैसे सिंपल हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, जो माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है उसमें हम वर्क कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में। हमारे पास कोई सैंपल आता है बैक्टीरियोलॉजी जो उसमें हम वर्क कर रहे हैं और हमारे पास कोई इन्फेक्टेड स्पेसिमेन आता है। सपोज करो यूरिन सैंपल आता है हमारे पास। क्या आता है? यूरिन सैंपल। तो जो हमें ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया का हमको पता लगाना है, उसमें कौन से टाइप का बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो उसका पता लगाने के लिए हम उसको उसमें जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या बैक्टीरिया रहेगा उसका ज्यादा ग्रोथ करने के लिए जो हम मीडियम का यूज करते हैं उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। जैसे कि ये यूरिन सैंपल आया, फ्यू अमाउंट में हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है और उसमें फ्यू अमाउंट में, कम अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जिनका हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये बैक्टीरिया है। तो फ्यू अमाउंट में है जिसका हम यूज करते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसका स्लाइड प्रिपेयर करें, स्लाइड प्रिपेयर करके और स्टेनिंग करें, ग्राम स्टेनिंग, और हम उसका पता लगाएं, तो इसमें तो सैंपल में ही कम अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। जैसे ही हमने स्लाइड प्रिपेयर की, तो जो स्लाइड हम जिससे प्रिपेयर करते हैं, जो इनोकुलेटेड लूप का हम यूज करते हैं, तो उसमें फ्यू अमाउंट में ऐसे डिप करेंगे इनोकुलेटेड लूप को। ये क्या होता है दोस्तों? इनोकुलेटेड लूप का हम यूज करते हैं। ये क्या होता है? एक वायर का बना होता है जिसका हम यूज करते हैं। और ये कौन से वायर का बना होता है दोस्तों? जो नाइक्रोम के, क्या नाइक्रोम के मेटल का बना होता है। ये नाइक्रोम का मेटल का क्यों बना होता है? कि जो हम स्ट्राइल करते हैं, इसको हीट स्ट्राइल करते हैं जैसे ही, तो ये तुरंत तो गर्म हो जाता है नाइक्रोम मेटल, और जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ही ये ठंडा हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है, हमेशा याद होना चाहिए। अगर कोई वाइवा में पूछ लिया गया कि जो इनोकुलेटेड लूप का हम यूज करते हैं वो किस मेटल का बना होता है, तो ये नाइक्रोम मेटल का बना होता है दोस्तों। और ये नाइक्रोम मेटल का ही क्यों बना होता है, इसका ही हम क्यों दूसरी मेटल का यूज क्यों नहीं कर सकते, आयरन का क्यों नहीं यूज कर सकते? तो ये इसकी क्वालिटी होती है कि ये जितने जल्दी हीट होता है उतने ही जल्दी ये मतलब कि कूल हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हमने इनोकुलेटेड लूप से स्लाइड पर जो स्मीयर प्रिपेयर किया, तो इसमें ही फ्यू अमाउंट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, तो डायरेक्ट इसमें लिया तो इसमें भी और भी फ्यू अमाउंट में मतलब कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे और हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और गलत रिपोर्ट जाएगी। तो उसके लिए एक क्या करते हैं, हम इसका जो इन्फेक्टेड स्पेसिमेन आता है उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो हम सिर्फ इसमें बैक्टीरिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बैक्टीरिया के लिए, ग्रोथ के लिए ही कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। वैसे तो फंगस के लिए भी करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक है तो हम सिर्फ आज बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया को जैसे फ्यू अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, सपोज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि घर में हम क्या गेहूं का यूज करते हैं। आपके परिवार में यहाँ पे 4 सदस्य है, तो आप 1 kg आपके पास गेहूं है
उसको अगर एक ही बार में हम यूज कर लेंगे तो वो कम मात्रा में हो नहीं पाएगा। तो उसका क्या करते हैं, हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, यानी खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। जिस तरह हम खेती करते हैं उसी तरह कल्चर मीडिया का भी हम उसी तरह यूज करते हैं। किसका कल्टीवेशन करते हैं, इस खेती में हम गेहूं वगैरह, धान वगैरह इसका करते हैं कल्टीवेशन। उसी तरह हम कल्चर मीडिया में किसका ग्रोथ करते हैं दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का हम ग्रोथ किसमें करते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है दोस्तों, एक इनएनिमेट मीडिया होता है। अब इनएनिमेट मीडिया क्या होता है, कल्चर, ये कल्चर मीडिया क्या होता है, एक इनएनिमेट, ये शब्द आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि इनएनिमेट का मतलब क्या होता है। तो बैक्टीरियोलॉजी में इनएनिमेट का मतलब क्या है, डेड मीडिया। क्या होगा दोस्तों, डेड मीडिया। तो डेड मीडिया जो आर्टिफिशियली हम यूज करते हैं कल्चर मीडिया में, इसको क्या बोलते हैं, डेड मीडिया बोलते हैं। और डेड मीडिया का सिर्फ बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए करते हैं। इसमें वायरस का हम दोस्तों ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस किसमें, जो लिविंग मीडिया में ही, जो जीवित लिविंग मीडिया में ही ग्रोथ कर सकता है। लिविंग मीडिया में ग्रोथ किसका करते हैं, वायरस का करते हैं। वहीं इनएनिमेट यानी आर्टिफिशियली जो डेड मीडिया होता है उसमें हम बैक्टीरिया का ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो जैसे हम 1 केजी आपके पास गेहूं है, उसका डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत कम मात्रा में होगा, तो उसका क्या करते हैं, हम खेती कर देते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के लिए उसका कल्टीवेशन करते हैं, उसकी बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद बहुत ज्यादा 1 केजी से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं मिल जाता है। तो उसी तरह जैसे कि हमारे पास फ्यू अमाउंट में जो स्पेसिमेन आया, उस फ्यू अमाउंट में स्पेसिमेन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया बहुत कम अमाउंट में है, उसको हम कल्टीवेट करते हैं, यानी उसकी खेती करते हैं सब। तो कम मात्रा में जो स्पेसिमेन हमारे पास प्रेजेंट था उसमें कम मात्रा में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट थे, उसकी हमको अधिक मात्रा में एक मीडियम में ग्रोथ कराते हैं, यानी उसका कल्टीवेशन कराते हैं। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुई। जो इन्फेक्टेड मटेरियल हमारे पास आया, उस इन्फेक्टेड मटेरियल का यूज करके एक ऐसे मीडियम में यूज करते हैं उसको ग्रो कराने के लिए, और जिससे हमको पॉजिटिव एजेंट रहेंगे, जो हानिकारक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उनका हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो यानी कम मात्रा में जो आपके पास सैंपल आया था उसके आप अधिक मात्रा में उसका ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। ऐसे मीडियम का हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। इंट्रोडक्शन के बाद हमको उसमें जो कल्चर मीडिया होते हैं, कल्चर मीडिया में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो भी कल्चर मीडिया का हम यूज करते हैं उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं जो सेम हर कल्चर मीडिया में दोस्तों प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पे वाटर उसमें कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है कल्चर मीडिया में। और पेप्टोन वाटर, जो पेप्टोन का यूज करते हैं, पेप्टोन भी प्रेजेंट होता है जो कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं। साथ ही मीट एक्सट्रेट का यूज करते हैं, मीट एक्सट्रेट का हम यूज करते हैं इसमें। साथ ही जो अगार का यूज करते हैं, इसमें क्या कल्चर मीडिया में अगार भी प्रेजेंट रहता है। वहीं 6 पे जो ब्लड या प्लाज्मा सीरम का हम इसमें यूज करते हैं। जो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ये 6 ऐसे रहते हैं जो हर कल्चर मीडिया में हम इनका यूज करते हैं, और इनका यूज करके एक मीडियम तैयार करते हैं जिसको कल्चर मीडिया कहते हैं। एक मीडियम तैयार करते हैं दोस्तों जिसको क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया कहते हैं। जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका ग्रो करा के हम इसका पता लगाते हैं दोस्तों।
तो ये तो कॉन्स्टिट्यूंट हो गए। अब जो बैक्टीरिया रहेगा, जैसे हम खेती करते हैं उसमें कुछ जरूरी खरपतवार मिलाते हैं, जैसे कि कीटनाशक का हम यूज करते हैं कि जो हम फसल बो रहे हैं सिर्फ वो ही ग्रोथ करे और दूसरे उसमें चीजें उसमें पैदा ना हो। तो ऐसे ही कल्चर मीडिया में जो कॉन्स्टिट्यूट यूज करते हैं उसमें ऐसे ही केमिकल का यूज करते हैं कि सिर्फ जो हमें ग्रो करना है, जिस बैक्टीरिया का ग्रो करना है पर्टिकुलर, सिर्फ वो ही ग्रो करे, कोई अनदर ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना करे। तो ऐसे वो मीडिया में दोस्तों हम कुछ केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूट मिलाते हैं सिर्फ वो ही ग्रो करते हैं। तो इसमें ये तो सिंपल, जैसे कि बैक्टीरिया को वाटर से क्या क्या मिल जाएगा, बैक्टीरिया से जो हम उसमें ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को, तो वाटर से क्या मिलेगा, H2 यानी हाइड्रोजन मिलेगा उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनिज्म को, और ऑक्सीजन भी वाटर से मिल जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट से उसको सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट उससे किससे मिल जाएंगे दोस्तों, ये इलेक्ट्रोलाइट में उसको मिल जाएंगे बैक्टीरिया को। वहीं अगर पेप्टोन से उसमें क्या मिलेगा दोस्तों, पेप्टोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये पेप्टोन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है पेप्टोन, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इस मिक्सचर में दोस्तों डाइजेस्टिव प्रोटीन होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पे योगदान देते हैं। नेक्स्ट जो है मीट एक्सट्रेट। मीट एक्सट्रेट में क्या होता है दोस्तों, ये डिग्रेडेड प्रोटीन होते हैं, डिग्रेडेड प्रोटीन इससे मिलेगा बैक्टीरिया को, और साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, और ऑर्गेनिक साल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट भी इससे मिल जाएगा मीट एक्सट्रेट से। और ग्रोथ फैक्टर, क्या दोस्तों, ग्रोथ फैक्टर इसमें प्रेजेंट होंगे, जो पॉजिटिव एजेंट रहेंगे उनको ग्रोथ कराने में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, मीट एक्सट्रेट। और अगार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगार से समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि ब्लड और सीरम से हमको क्या मिलेगा। तो ब्लड और सीरम क्या करता है, उसमें एनरिचिंग का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, उसकी एनरिचिंग के लिए ब्लड और सीरम का यूज करते हैं। एनरिचिंग का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन, जिसमें दोस्तों कौन सा हम ब्लड यूज करते हैं इसमें, जो कल्चर मीडिया में, तो एक डीफाइब्रिनेटेड, कौन सा दोस्तों, डीफाइब्रिनेटेड, कितना, 5 से 10% दोस्तों, 5 से 10% डीफाइब्रिनेटेड जो सीप का ब्लड होता है दोस्तों, सीप का ब्लड होता है, वो हम इसमें यूज करते हैं। किसमें, कल्चर मीडिया में कॉन्स्टिट्यूट के रूप में। तो ये ब्लड और सीरम कौन सा यूज, ये एनरिचिंग यानी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा और वो जल्दी ग्रोथ करेगा। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है क्या, ब्लड और सीरम। और हम कौन सा ब्लड और सीरम उसमें यूज करते हैं दोस्तों, तो सीप का जो ब्लड होता है 5 से 10% डीफाइब्रिनेटेड। ये डीफाइब्रिनेटेड का मीन्स क्या है, जैसे कि फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन को अगर डीफाइब्रिन यानी फाइब्रिन को निकाल दिया जाए उसमें से, तो वो क्या कहलाएगा, डीफाइब्रिनेटेड। क्या, डीफाइब्रिनेटेड कहलाएगा। जिस ब्लड में या सीरम में फिब्रिन प्रेजेंट था, फिब्रिन क्या करता है, फिब्रिनोजन जो जब फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, तो इस फिब्रिन को अगर निकाल दिया जाए तो वो कैसा होगा, डीफाइब्रिनेटेड कहलाएगा। और ये 5 से 10% डीफाइब्रिनेटेड सी ब्लड का हम इसमें कल्चर मीडिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो था दोस्तों अगार के बारे में, अगार ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता, ये सिर्फ सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्या दोस्तों, सॉलिडिफाइंग एजेंट है,
सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कराता है, सॉलिड माध्यम प्रोवाइड कराता है। सॉलिडिफाइंग एक एजेंट है। तो ये भी आता है कि जो कल्चर मीडिया में अगार यूज करते हैं वो उसका मेन रोल क्या होता है। तो ये कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाइंग करने के लिए यूज करते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ही क्यों, ये क्या होता है, कहां से ये प्राप्त किया जाता है, अगार कहां से प्राप्त किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसका ही हम यूज क्यों करते हैं, कोई दूसरा एजेंट का हम यूज क्यों नहीं करते। जैसे कि इसकी कुछ क्वालिटी है उनको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि सिर्फ अगार का ही हम यूज क्यों करते हैं, और ये अगार होता क्या है और ये कहां से प्राप्त होता है। तो अगार दोस्तों जो समुद्री खरपतवार, जिसको क्या बोलेंगे हम, सी बीड, जो सी बीड रहेगा वो सी बीड से ये प्राप्त होता है अगार। सी बीड क्या होता है, समुद्री खरपतवार होता है दोस्तों। समुद्री, जैसे कि जमीन पर जो कचरा होता है, खरपतवार होता है, वैसे ही ये समुद्री एक खरपतवार है। ये खरपतवार से प्राप्त किया जाता है, सी बीड्स, समुद्री खरपतवार से ये प्राप्त किया जाता है। और एक इसकी क्वालिटी ये भी रहती है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। और इसका जो सॉलिडिफाइंग जो पॉइंट रहता है, सॉलिडिफाइंग जो पॉइंट रहता है दोस्तों, सॉलिडिफाइंग जो पॉइंट रहता है, यानी जो टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है, किस टेम्परेचर पे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा भी अगर हो गया तो भी ये कैसा रहेगा दोस्तों, सॉलिड रहेगा। यानी जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसके बाद ही ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इसका ये सॉलिडिफाइंग ये पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये पिघलता कितने पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों 98 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ये मेल्ट होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी के कारण ही ये अगार का यूज करते हैं। अगार क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, सी बीड से प्राप्त किया जाता है। और इसका हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर से अगर ये 5 डिग्री ज्यादा भी टेम्परेचर हो जाता है तो तब भी ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 98 डिग्री होता है। तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया को हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन बनेंगे। और आपको इसी तरह आपको लिखना होगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा ऊपर से, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसकी टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में भी। और जो कॉन्स्टिट्यूंट हमने लिखवाए थे, इसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे आपको उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में लिखना होगा।